कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर शिक्षण संस्थानों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्यसभा में देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों जवाहरलाल नेहरू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, सरकार इन संस्थानों को बदनाम करने का जो तरीका इस्तेमाल कर रही है वो बेहद शर्मनाक है। इमरान प्रतापगढ़ी ने नई शिक्षा पॉलिसी को लेकर भी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से गरीब तबके को हाशिए पर ढकेला जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। शिक्षा को निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, वो गलत है। माननीय मंत्री जी इस पर सोचे और इस पर सुधार करने की कोशिश करें। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाल ही में होली पर्व के सेलिब्रेशन को लेकर सुर्खियों में आ गई थी, जिसके बाद बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो होली का विरोध करेगा उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर वहां के सांसद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बेहद शर्मनाक है। आपस में जिस तरह की गुंडागर्दी है, अभी एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए जेएनयू का जिस तरह से जिक्र किया कि जेएनयू में इस तरह के नारे लगे, कुछ नकाबपोश लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, चले जाते हैं। पुलिस सालों साल गुजरने के बाद उन नकाबपोश लोगों को ढूंढ नहीं पाती है। इतने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने के लिए जो तरीका सरकार इस्तेमाल कर रही है वो बहुत शर्मनाक है। पिछले दिनों एक महिला भी नकाबपोश जिसने छात्रावास में लाठी बरसाई थी, डंडे चलाए थे, वो आज तक उसकी पहचान नहीं की जा सकी, दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी। जामिया की लाइब्रेरी में जिस तरह से लाठियां बरसाई गई थी, उनके जख्मों के निशान आज तक नहीं सूखे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के वहां के सांसद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत शर्मनाक है। माननीय मंत्री जी और सरकार से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं, आप बदलाव के नाम पर जो नई चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, महोदय, नदियों को साफ मत करिए, उन्हें गंदा मत होने दीजिए, नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहता हूं कि जंगल मत उगाइए, बस पेड़ों को काटना बंद कर दीजिए, जंगल अपने आप उग जाएंगे। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि शांति स्थापित करने के लिए भाषण मत दीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रेम फैलाने पर लंबे लंबे लेख मत लिखिए, बस नफरत करना बंद कर दीजिए, प्रेम अपने आप फैल जाएगा। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जिस तरह से गरीब तबके के लोगों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। शिक्षा को निजीकरण की तरफ जिस तरह ले जाया जा रहा है वो बहुत शर्मनाक है। माननीय मंत्री जी इस पर सोचें और इसे सुधार करने का प्रयास करें। इस सदन की तरफ से शायद इससे बेहतर बात, इससे बेहतर सुझाव हम नहीं दे सकते। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। जल्दी ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो व्यवस्था में लोग हैं उनको इसकी सजा मिलेगी। कोई भी कहीं भी इस देश में सभी को अपने धर्म के अनुसार अपना पूजा पाठ, विधि, संस्कृति मनाने का अधिकार है। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने के जो व्यवस्थापक हैं वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। योगी जी उनका अच्छा इलाज करें। बता दें कि लगातार इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार को घेरे में लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेएनयू और एएमयू के मुद्दे को उछाला जा रहा है और जिस तरीके से विश्वविद्यालय के ऊपर भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफी निंदनीय है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राज शर्मा और बीजेपी से मनोज उपाध्याय जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, क्या कहना है जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने जो सदन में कहा उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि जेएनयू और एएमयू का मुद्दा काफी उछलता जा रहा है, काफी उस पर राजनीति की जा रही है आजकल। देखिए अर्चना जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बात जाननी चाहिए कि शिक्षा का राजनीतिकरण कभी नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कोई भी उसको, चाहे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू, कोई भी हो, कहीं भी यूनिवर्सिटी हो, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल हो,
मैं सोचता हूँ वहां से पढ़कर जहाँ वहाँ जो बच्चा जाता है और जो पेरेंट्स उन्हें वहां भेजते हैं वो अच्छा एक इंसान बनाने के लिए भेजते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अपनी कि किसी ना किसी तरह राजनीतिकरण किया जाए, ऐसी बात फैलाई जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो और स्पेशली JNU, इनका नाम हमारा वर्ल्ड में माना जाता है। तो मैं नहीं सोचता कि ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के लोकल सांसद को भी कुछ शब्दों का उच्चारण ऐसा कर देना चाहिए कि ऊपर पहुंचा देंगे। अभी मैं सुन रहा था कोई नेता कह रहे थे कि ऊपर पहुंचा देंगे योगी जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये अच्छी बात तो नहीं चली आ रही। और आप सब जानने के बाद भी अगर हम सारी बातें अपनी नहीं कह पाए तो ये भी गलत होगा। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक भगवान सद्बुद्धि दे। और अभी प्रतापगढ़ी जी अच्छा बात कह रहे थे कि प्रेम करने की शिक्षा मत दो, नफरत करना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाएगा। ये तो बात सही है ही है ना। आप लड़ाई मत करो, ये संदेश देने से क्या मिलेगा? लड़ना बंद कर दो। गुड़ किसी को कहो कि गुड़ मत खाओ, उससे पहले अपने आप खाना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली संस्कारित होते चले जाएंगे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सारे लोग। तो मैं ये नहीं चाहता कि देश में जो आने वाले नौनिहाल हैं उनका जीवन बर्बाद हो। और 2014 के बाद आज लगभग 11 साल होने को, 11 साल में देश जितना पीछे गया शायद सोचा भी नहीं था। और मैं तो सोचता हूँ, हम कह रहे हैं तो आपको भी लगता होगा विपक्ष के लोग हैं, लेकिन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और बड़े प्यार से दिया है, वो भी अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनको भी लगा कि ये देश जीवन में विश्व गुरु नहीं बन सकता। ठीक है। अब आज हम लोग आज हम सोचते हैं वही हमारे इंस्टाग्राम में आ जाता है। ठीक है। अगर मैं आज आपसे 2-3 लाइनों का डिस्कस करूं, वही मेरे इंस्टाग्राम में आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। लेते हैं मनोज जी से। ठीक है राजी, इस बात का जवाब ले लेते हैं। मनोज जी क्या कहना है, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से चाहे विधायक हो या मंत्री हो, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। जिस तरीके से बयान आया कि अगर देखते हैं कौन त्योहार मनाने से रोकेगा, अगर कोई उपद्रव करेगा तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही मनोज तिवारी जी का ये कहना कि योगी जी ने सबका इंतजाम कर दिया है, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। हम लोग पढ़ाई करते थे, शायद हमारे कांग्रेस के मित्र भी हो सकता पढ़े हैं इस चीज के लिए। संस्कृत के विद्वानों ने एक लाइन कहा था, सके साचन समाचार, हम इसको पालन करेंगे। ये हम नहीं कहेंगे कि हमारा भी, क्योंकि जो जैसा करे, कुछ लोगों को अच्छी बातें समझ नहीं आती। यही बातें हम अगर करें, अगर हम चाहे अमीर अहमद की बात कर रहे हैं, चाहे अंसारी की बात कर रहे हैं, चाहे आप जिसकी भी बात करें, अगर हमारे धर्म में अगर हम होली का त्यौहार है, हमने तो कभी बकरीद में दंगा नहीं किया, हमने तो कभी पत्थर नहीं फेंके। तो हम आज उत्तर प्रदेश की बात अगर आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व सरकार है। हम ईद भी बेहतर मनाते हैं, बकरीद में। लेकिन जो ये इंडी गठबंधन की सपा और कांग्रेस के सहयोगी जिसको इन्होंने पल्लवित और कोशिश करके अपराध की दुनिया में बेसार बादशाह बनाने का काम किया, उनके लोग जब गंगा पत्थर पीटने का काम करेंगे तो उसके लिए हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना हमारे हिसाब से गलत नहीं। हम आम जनता के लिए उनकी सुरक्षा, हर त्योहार मनाने। लेकिन मनोज जी, इस तरीके की बात बोलना कि ऊपर पहुंचा देंगे, इंतजाम कर दिया गया, ये भी तो सही नहीं देता है ना, ये भी तो शोभा नहीं देता है, वो भी उन लोगों के मुंह से जो खुद एक जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। तो क्या आप मैं पूछूं कि क्या ये उस समय जब इंदिरा गांधी जी के समय, जब या वो राजीव गांधी जी के समय या कांग्रेस की पीरियड के समय हमारे जो है सिखों के ऊपर गोलियां चलवाई हुई गई थी? अरे ये बातें मुझे पाते जी कहाँ की बातें चले जा रहे हो मनोज जी? मतलब कहाँ जा रहे हो मनोज जी, विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में इस तरीके की बातें की जा रही है, शिक्षण संस्थानों में जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, वो कहाँ सही है? पहले सारी बातें ध्यान से सुना था, मेरे बीच में ना बोले, क्योंकि मोबाइल से जुड़ा। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसकी बात करें। ये गलत बात तो हमारे गलत है। क्या है, जनता देखे इस नाते जवाब दे रही है, पता नहीं पूरा हो रहा है, इस नाते हम ये नहीं करेंगे। हम जो बोल रहे हैं हमारी बात सुनिए, क्योंकि ना हम आपकी बात सुन पाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आइए शिक्षण संस्थान की बात कर लेते हैं। आपकी शिक्षण संस्थान की बात करती है, वहीं जहाँ ये होता था भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इसका समर्थन हम करें, या इसका समर्थन के अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, या तब उनकी जवान बंद हो जाती है इमरान प्रतापगढ़ी या कांग्रेस के युवराज में, जब जो है पति कहते हैं कि नहीं, हर संस्था में अमीर मना, हर जगह ईद का कार्यक्रम होता है, हर जगह मिलन किया जा रहा है, लेकिन होली मिलन नहीं हो सकता। ऐसी संस्थाओं क्या बात कर रही है? ये संस्था है क्या ये एक धर्म को चलाने का ठेका लेके बैठे हैं?
ऐसी यूनिवर्सिटियों को तो तुरंत बंद होना चाहिए। हम लोग इस बात पर क्योंकि हम यूनिवर्सिटी ये नहीं करते कि ये फला धर्म है कि मनाएंगे नहीं मनाएंगे, आतंकवादी का समर्थन करते यूनिवर्सिटी नहीं दिखती। क्या कर लिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जेएनयू में, क्या कर लिया जब इस तरह की नारेबाजी के प्रांगण के अंदर लगते हैं, तो इन सब चीजों का जवाब जी इस बात का जवाब लेते हैं। ठीक है मनोज जी, इस बात का जवाब लेते हैं राज्य से। राज्य कहाँ तक ये सही है, क्योंकि जिस तरीके से त्योहार है, त्योहार तो सबके अपने होते हैं। जब ये फैसला हुआ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी होली मनेगी, उसके बाद वहीं के एमयू के लोगों का ये कहना था कि हम यहाँ पे होली मनाने के लिए आदेश पारित करना ये सही नहीं है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। अगर शिक्षण संस्थान है, सभी के अपने धर्म है, अपने त्योहार है, सभी को मनाने देना चाहिए। देखिए अर्चना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह नहीं हूँ। मैं देश के लिए पहले सोचता हूँ, उसके बाद अपनी पार्टी के लिए, फिर अपने के लिए सोचता हूँ। मेरा तो एक मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत बयान भी है, कि मैं कहता हूँ ऐसे संस्थानों में छुट्टी कर दे जी नहीं है। किसी भी सार्वजनिक प्लेस में मेरा धर्म, मेरी हरकत मुझे जो स्वतंत्रता प्रदान करता है, मेरी दहलीज के अंदर करता है। कि जिस तरीके से एमयू में ये चल रहा था कि होली नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि वहां पे मना किया गया था पहले, वो भी तो सही नहीं था। मैं कह रहा हूँ ये जिस प्रशासनिक अधिकारी ने ये फैसला लिया, आप उस पे एक्शन लीजिए। इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस पे एक और बात सुनूं आपको, मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, छात्र नेता हो या सीईओ हो, इनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इनको सोचना चाहिए कि कई लोग इनके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है राजीव, जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कहा कि नफरत ना फैलाए, एकता का संदेश ना दीजिए, नफरत ना फैलाइए, एकता अपने आप बन जाएगी। नदियों को साफ मत करिए, नदियों को गंदा होने से रोकिए, अपने आप नदियां साफ हो जाएगी। वो किसके लिए कहना चाहते, कौन नफरत फैला रहा है, कौन सबको अलग करना चाह रहा है? देखिए, जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरा मानना है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी ये पैरासाइट है। कि दीमक फिर अच्छा होता है, पेड़ में अगर दवाई डालो तो वो दीमक हट जाती है, पेड़ फिर हरा भरा हो जाता है। और मैं दावे के संग कहता हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से नहीं हटी, ये देश को ऐसा खोखला कर देगी 1947 की स्थिति में ला देगी। ठीक है, आज आप बताइए, आखिरी जवाब ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे राज्य की बात का? जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, आपको भी याद होगा, आप मीडिया के चौथे स्तंभ है, तो मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट की स्थिति फाड़ने का काम कौन किया था? कौन की शिक्षा थी? ये भारतीय सभ्यता थी या संवैधानिक पद का अपमान नहीं था? ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी धोने का काम कर रही है, ऐसे मुर्दे लोगों को धोने की जरूरत नहीं है। हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब हमको नहीं पता है कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या है, प्रधानमंत्री का कैबिनेट का प्रस्ताव क्या होता है, मुख्यमंत्री का क्या चाहिए, हमको बताएंगे सांसद क्या बोलते हैं। हाँ, ये हम नहीं कर सकते। इनकी तरह किसी भी ऐसे जो है आतंकवादी संगठन का हम समर्थन नहीं करते। जैसे मैडम सोनिया गांधी के फांसी पर हम नहीं करते, सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था। ऐसे आतंकवादी द्रोहियों के साथ हम इनसे राय लेने की बात करेंगे। ये कहते क्यों नहीं राहुल गांधी को तय कर दिया, उसी की सिफारिश क्यों राहुल गांधी के ये कहाँ का कल्चर है? किसी भी सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर भाई बहन का किस तरह का फोटो पोस्ट करते हैं राहुल गांधी। ये शर्मनाक भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता है। ये पढ़ाना चाहते हैं लोगों को, पैसा हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम भारत के अपने देश के बच्चों को नहीं पढ़ाने देना चाहते। हमने मदरसों में भी कंप्यूटर शिक्षा लाने के लिए प्रस्तावित किया सम्मानित मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के। हम तो मदरसों को भी पढ़ाना चाहते हैं, हम हिंदुओं को भी पढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों को भी। ये क्या बिल्कुल, मतलब यही है कि ऐसे राजनीति से शिक्षण संस्थानों को दूर रखना चाहिए। धर्म की बात है तो सबके अपने अपने धर्म होते हैं, अपने त्योहार होते हैं, और हर जगह सभी को ये हक है, ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन करें और अपने त्योहार भी मना सके। मनोज जी, राज जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बार फिर संसद में जेएनयू और एमयू का मुद्दा उठाया। उनका कहना कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों को लेकर भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफी शर्मनाक है और ऐसे लोगों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।